हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में। ये अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ये पूछा गया है कि ये इनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है इन समुदायों के। तो दोस्तों, आपको पता होगा इस आयोग का उद्देश्य ये है कि जो ये समुदाय है इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से गठन किया गया है। इसका जो एक संवैधानिक निकाय है, 89 अमेंडमेंट के तहत 2003 में इसका गठन किया गया है। जो 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, इसके एक सदस्य, उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस हिसाब से हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, ये अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन और बहिष्करण को निर्दिष्ट करता है। तो मित्रों, आपको पता होगा राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र किसी में भी अनुसूचित जातियों को हटाना और जोड़ने का काम राष्ट्रपति के आदेश से संसद करती है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इस संगठन की सिर्फ सलाहकारी भूमिका होती है। ये सिर्फ राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सलाह दे सकता है, लेकिन हटाने का काम ये नहीं करता। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा, ये राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपाय पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है मित्रों कि जो राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष ये जो कार्य किए जाते हैं इन समुदायों के लिए, हितों के संरक्षण के लिए, उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसी रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। इस हिसाब से हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो 1 और 3 सही हो गया, 2 गलत हो गया। तो इसका सही कथन, सही उत्तर सी हो गया, 1 और 3। अब हमारा अगला क्वेश्चन 86 संविधान अमेंडमेंट के संदर्भ में है, जो 2002 में हुआ। इसके तहत कौन कौन से संवैधानिक भाग जोड़े गए हैं। तो मित्रों, आपको मैं बता देता हूँ, इसके तहत मूल अधिकार जोड़ा गया था। जो मूल अधिकार जो 21A है, शिक्षा का अधिकार, उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसके हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। साथ में मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो 11 मूल कर्तव्य है। माता पिता को का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन भी गलत, सही हो गया, सॉरी। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए क्या। तो मित्रों, आपको पता होगा जो है अनुच्छेद 45 से वो बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान करता है। वो अनुच्छेद 86 अमेंडमेंट के तहत ही जोड़ा गया। इस हिसाब से 86 में मूल अधिकार भी जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे और नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए थे। तो हमको सही ऑप्शन पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो गया, 1, 2 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में है। कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। तो मित्रों, ये एक वैश्विक संगठन है जो यूएन का कार्यकारी निकाय है। जो रासायनिक हथियार होते हैं वैश्विक लेवल पे, उनके बारे में एक संगठन है। उनको रोकने, हथियार की जो होड़ बनी हुई है वैश्विक लेवल पे, उसको रोकने के संदर्भ में। तो इसमें हमको सही कथन पूछा है, कौन से कथन सही है ये बताना है। ये पहला है, ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 हेतु क्रियान्वयन निकाय है। तो मित्रों, ये पहला ऑप्शन सही है। जो कन्वेंशन है 1997 का, उसके क्रियान्वयन का नोडल एजेंसी है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन
सही हो गया। ये हस्ताक्षरकर्ता देशों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है। ये जो हस्ताक्षरकर्ता देश है उनके देश में जाके निरीक्षण कर सकता है, तो इसके पास ये शक्ति है, ये निरीक्षण कर सकता है। भारत OPCW का सदस्य नहीं है, तो मित्रों यही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि भारत इसका सदस्य है। तो इस क्वेश्चन के हमको सही आंसर पूछा है, तो सही तो सिर्फ एक और दो ही होगा, तीसरा हमारा गलत हो गया। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में है। इसमें मित्रों ध्यान रखना है, कथन सही नहीं पूछा है, सही नहीं है, वो आपको टिक मार्क करना है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो भारत सरकार के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उसमें जो भ्रष्टाचार के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से 1964 में कार्यकारी आदेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 2003 CBC एक्ट के तहत इसको स्वाभाविक दर्जा दे दिया गया था। तो इस हिसाब से हम इनके ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1964 में एक स्वाभाविक निकाय के रूप में की गई। दोस्तों पर मैंने बताया कि इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई, उस टाइम सिर्फ एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई, न कि एक्ट के तहत। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया। तो मित्रों आप इस ऑप्शन से कितने सहमत हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसकी स्थापना श्री के संतानम समिति थी, उनकी अनुशंसा के आधार पर की, न कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तक विस्तरित है। अखिल भारतीय जो सेवा है उसके तक इनका कार्य विस्तरित है। तो मित्रों हमारा तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि जो अखिल भारतीय सिविल सेवा है उनके संदर्भ में है, साथ में केंद्र सरकार के ए समूह के सदस्य हैं उनके तक भी विस्तृत है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसके जो श्रेणी 5 के ऊपर के अधिकारी है उनके तक भी इसका अधिकार क्षेत्र विस्तारित है। इस हिसाब से हमको सही नहीं पूछा है, तो कथन 3 सही है और 1 और 2 सही नहीं, तो इसका ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2, क्योंकि हमको सही नहीं पूछा है। अगर सही पूछा होता तो हम इसका ऑप्शन सी लगाते, क्योंकि तीसरा एक ही सही है, वो सही नहीं पूछा, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया? इसको सही ऑप्शन बताना है आपको। इसमें मित्रों सही ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद को शक्ति है उसके संदर्भ में इसी प्रक्रिया क्या है उसके संदर्भ में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, संविधान संशोधन विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता, मतलब जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है। तो मित्रों आपको पता होगा कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन और किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो जो संशोधन विधेयक है वो विशेष बहुमत और कुछ जो संघीय स्वरूप से संबंधित विषय है उसमें आधे राज्यों का समर्थन भी अनिवार्य है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान है नहीं है। तो मित्रों आपको पता होगा कि कुछ विधेयक ऐसे हैं, साधारण विधेयक, जिसपे राष्ट्रपति जो कंसेंस उत्पन्न होता है उस समय संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है, लेकिन जो धन विधेयक हो गए, जो संविधान संशोधन विधेयक हो गए, इस पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं कर सकता दोनों सदनों की।
इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। हमें सही पूछा है तो 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर केवल 3 होगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारी श्रृंखला, आज की श्रृंखला समाप्त होती है। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।